नमस्कार, जोहार, मैं संजय और आप देख रहे हैं न्यूज झारखंड। चलिए जानते हैं सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरों को। झारखंड विधानसभा मानसून सत्र विपक्ष के हंगामे के बाद सदन की कार्यवाही सोमवार तक के लिए स्थगित। झारखंड विधानसभा का मानसून सत्र शुक्रवार से शुरू हुआ। 6 कार्य दिवस के पहले दिन देश और राज्य के दिवंगत विभूतियों को श्रद्धांजलि दी गई। वह कांग्रेस सांसद द्वारा राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के खिलाफ आपत्तिजनक बयान दिए जाने से नाराज विपक्ष ने हंगामा किया। विपक्ष कांग्रेस सांसद से माफी मांगने की मांग कर रहे थे। विपक्ष के हंगामे को देखते हुए स्पीकर ने सदन की कार्यवाही सोमवार तक के लिए स्थगित कर दिया। सदन के पहले दिन शुक्रवार को शोक प्रकाश के साथ सदन की कार्यवाही शुरू हुई। इस दौरान सदन के बाहर भाजपा विधायकों ने कांग्रेस सांसद अधीर रंजन चौधरी द्वारा राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के खिलाफ दिए गए आपत्तिजनक बयान को लेकर प्रदर्शन किया और कांग्रेस से माफी मांगने की मांग की। सीएम हेमंत सोरेन समेत स्पीकर रविंद्रनाथ महतो, संसदीय कार्य मंत्री आलमगीर आलम, मंत्री सत्यानंद भोक्ता, बीजेपी के मुख्य सचेतक वीरांची नारायण, आसू विधायक सुदेश महतो, विधायक सरयू राय, प्रदीप यादव, अमित यादव ने सदन में पहले दिन दिवंगत विभूतियों को श्रद्धांजलि थी। झारखंड का मानसून सत्र 29 जुलाई से शुरू होकर आगामी 5 अगस्त तक चलेगा। गोलियों की तड़तड़ाहट से थर्राया जमशेदपुर। बच्चे को स्कूल छोड़कर लौट रहे कारोबारी की हत्या। जमशेदपुर के सोनारी थाना अंतर्गत सोनारी खूंटाडी निवासी अजय शाह उर्फ टिंकू की अपराधियों ने गोली मारकर हत्या कर दी। टिंकू अपने बच्चे को स्कूल छोड़कर लौट रहे थे। बच्चे को स्कूल ड्रॉप करके अपने घर जाने से पहले सोनारी कागल नगर सी रोड के पास स्थित जो पान दुकान में रुककर पान मसाला लेने लगे। इसी बीच कुछ लड़के उनके पास आए और उनको पीछे लगे। फिर अपराधियों ने ताबड़तोड़ गोलियां चलाकर उनकी हत्या कर दी। बताया जाता है कि अपराधी 4 की संख्या में थे। गोली मारने के बाद सभी अपराधी आराम से भाग निकले। घटना की तत्काल सूचना पुलिस को दी गई, जिसके बाद सोनारी थाना की पुलिस मौके पर पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पुलिस मामले की जांच शुरू कर अपराधियों की पहचान करने में जुट गई है। पुलिस इसे कारोबारी रंजिश मान रही है। पुलिस अपराधियों की पहचान के लिए आसपास लगे सीसीटीवी कैमरे की मदद ले रही है। पुलिस ने काफी हद तक अपराधियों की पहचान कर ली है। जल्द ही दोषियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। रांची में बनेगा वर्ल्ड ट्रेड सेंटर। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने रखी आधारशिला। व्यापारिक गतिविधियों को नया आयाम देने के उद्देश्य से राजधानी रांची में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के निर्माण का शुभारंभ हो गया है। शुक्रवार को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने इस वर्ल्ड ट्रेड सेंटर का शिलान्यास किया। धुरवा के एचईसी स्थित कोर कैपिटल एरिया में बन रहे इस वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के शिलान्यास कार्यक्रम में श्रम मंत्री सत्यानंद भोक्ता के अलावा हटिया विधायक नवीन जायसवाल भी मौजूद रहे। केंद्र और राज्य सरकार के सहयोग से बनने वाले इस वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में अंतर्राष्ट्रीय कारोबार से संबंधित सारी सुविधाएं एक ही परिसर में मिलेंगी। यहां विदेश व्यापार महानिदेशालय का क्षेत्रीय कार्यालय और भारतीय निर्यात परिसंघ से जुड़े कार्यालय भी होंगे। इस बिल्डिंग में विदेश व्यापार महानिदेशालय का क्षेत्रीय कार्यालय और भारतीय निर्यात परिसंघ से जुड़े कार्यालय भी होंगे। चालू वित्त वर्ष में 2000 किलोमीटर सड़क बनाने का लक्ष्य। प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत वित्त वर्ष 2019 से 2022 तक 3 साल में झारखंड में 1767 सड़कों का 2994 करोड़ की लागत से निर्माण पूरा हुआ है, जिसकी लंबाई 4417 किलोमीटर है। चालू वित्त वर्ष में राज्य में करीब 2000 किलोमीटर सड़क प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत बनाई जाएगी। यह जानकारी केंद्रीय ग्रामीण विकास राज्य मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति ने लोकसभा में दी है। मंकी पॉक्स को लेकर बिरसा मुंडा जैविक उद्यान में अलर्ट। कर्मियों को मास्क और ग्लव्स पहनने के निर्देश। कोरोना संक्रमण से परेशान झारखंड पर एक नए संक्रमण का गंभीर खतरा मंडरा रहा है। इस खतरे का नाम मंकी पॉक्स है। दिल्ली और केरल में पॉजिटिव केस मिलने के बाद झारखंड में भी स्वास्थ्य विभाग की तरफ से गाइडलाइन जारी कर अलर्ट कर दिया गया है। इस बीमारी से न केवल इंसानों को बल्कि जानवरों को भी खतरा है। इसी को लेकर रांची के बिरसा मुंडा जैविक उद्यान में विशेष एहतियात बरतने को लेकर दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। जू प्रबंधक व पशु चिकित्सक डॉक्टर ओम प्रकाश साहू ने बताया है कि मंकी पॉक्स को लेकर चिड़ियाघर में एहतियात बरती जा रही है। जितने भी केज कीपर हैं उन्हें हाथों में ग्लव्स लगाकर केज के पास जाने का निर्देश दिया गया है। इसके साथ ही मास्क पहनने की भी हिदायत दी गई है। उन्होंने बताया है कि प्रतिदिन सभी जानवरों के पिंजरे में ब्लीचिंग का छिड़काव किया जा रहा है। मंकी पॉक्स को देखते हुए छिड़काव बढ़ा दिया गया है ताकि किसी तरह की कोई संक्रमण चिड़ियाघर में नहीं फैले। उन्होंने बताया है कि मंकी पॉक्स का मतलब यह नहीं है कि बंदरों से ही यह बीमारी फैलती है या इंसानों के बीच फैलने वाली बीमारी है। फिर भी एहतियात के तौर पर चिड़ियाघर में प्रबंधक के द्वारा सभी तरह के व्यापक इंतजाम किए गए हैं।
जेएसएससी ने स्थगित की संयुक्त स्नातक परीक्षा। झारखंड सामान्य स्नातक योग्यताधारी संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा स्थगित कर दी गई है। यह परीक्षा 21 अगस्त को होनी थी। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग ने इसकी अधिसूचना जारी कर दी है। परीक्षा की अगली तिथि बाद में जारी की जाएगी। सूत्रों की माने तो जूनियर इंजीनियर की परीक्षा में हुए पेपर लीक मामले को देखते हुए परीक्षा स्थगित की गई है। आयोग ने 956 पदों के लिए सामान्य स्नातक योग्यताधारी संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा के लिए आवेदन लिया था। इसमें सामान्य प्रशाखा पदाधिकारी के 384, कन्या सचिवालय सहायक के 322, प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी के 245 पद शामिल थे और प्लानिंग असिस्टेंट के 5 पदों पर नियुक्ति होनी है। जूनियर इंजीनियर की परीक्षा में जो एजेंसी प्रश्न पत्र तैयार की थी वह स्नातक योग्यताधारी संयुक्त परीक्षा का प्रश्न पत्र तैयार कर रही है। आयोग इसमें कोई रिस्क नहीं लेना चाहता है जिससे प्रश्न पत्र लीक होने का मामला दोबारा सामने आए। हजारीबाग में 2 समय झारखंड में ठनका से 6 मरे। झारखंड में पिछले 24 घंटे में वज्रपात से 4 लोगों की मौत हो गई है जबकि आधा दर्जन लोग झुलस गए हैं। सबसे ज्यादा 2 मौत हजारीबाग में हुई है। इसके अलावा पलामू, लातेहार, गढ़वा और चतरा में एक एक व्यक्ति की जान गई है। पलामू के छतरपुर में ठनका ने रामनाथ विश्वकर्मा नामक किसान की जान ले ली है जबकि हुसैनाबाद में 2 अन्य किसान झुलस गए हैं। वहीं लातेहार सदर प्रखंड के पेसरार में एक युवती की मौत हो गई है। उधर गढ़वा और चतरा में भी एक व्यक्ति की मौत हो गई है। रांची हिंसा मामले में सीआईडी जांच तेज, दर्ज होगा पुलिस अफसरों का बयान। रांची में 10 जून को हुए हिंसा मामले में सीआईडी की जांच तेज हो गई है। सीआईडी ने इस मामले में गवाही के लिए पुलिस अफसरों को तलब करना शुरू किया है। घटना के दिन जिन पुलिस अफसरों और कर्मियों की ड्यूटी मेन रोड पर लगी थी उन सब का बयान दर्ज किया जाएगा। सीआईडी ने इस मामले में शहरी थानादारों और मौके पर तैनात पुलिस अफसरों को CRPC 91 के तहत नोटिस भेजा है। दंगा के दौरान पुलिस ने किन परिस्थितियों में फायरिंग की और कितने राउंड फायरिंग की, इन पहलुओं पर बयान दर्ज कराया जाएगा। वहीं दूसरी तरफ सीआईडी ने 10 जून को हुए हिंसा में शामिल लोगों की पहचान करने भी शुरू कर दी है। पुलिस से सीआईडी ने घटना से संबंधित CCTV और तस्वीरें ले ली हैं। इन तस्वीरों और CCTV के आधार पर सीआईडी ने हाल ही में इरफान अंसारी नामक युवक को गिरफ्तार किया था। इस मामले में अन्य लोगों की पहचान की जा रही है। पानी का बिल अब हर महीने घर पर आएगा। रांची वासियों को जल्द ही बिजली बिल की तरह पानी का बिल भी हर महीने दिया जाएगा जिससे आसानी से बिल का भुगतान कर सकेंगे। नगर आयुक्त शशि रंजन ने इसे लेकर श्री मेसर्स पब्लिकेशन एजेंसी को निर्देश दिया है। उन्होंने एजेंसी से कहा है कि वह जुड़कों से वाटर कनेक्शन से संबंधित आंकड़े लेकर उसे सॉफ्टवेयर में अपडेट करे। इसके बाद हर महीने लोगों के घर तक पानी का बिल पहुंचाए, साथ ही समय से बिल का संग्रहण करे। बता दें कि वर्तमान में लोगों को 2 से 3 महीने पर पानी का बिल मिलता है जिससे लोग को भुगतान करने में परेशानी होती है। इसके अलावा नगर आयुक्त ने लोगों को समय से पानी का कनेक्शन नहीं मिलने की शिकायत को लेकर जुड़कों को फटकार भी लगाई है। रांची में 60% तक बढ़ी तिरंगा की कीमत। केंद्र सरकार के हर घर तिरंगा अभियान के ऐलान के बाद रांची में तिरंगा की मांग बढ़ने के साथ ही कीमत भी बढ़ गई है। खादी इंडिया में भी कपड़ा व उत्पाद लागत अधिक होने से दाम पिछले साल की तुलना में बढ़े हैं। जो झंडा पिछले साल 50 रुपए का था इस साल वह 80 रुपए में मिल रहा है। वहीं 2500 का झंडा 2700 रुपए में बिक रहा है। शहर के थोक विक्रेताओं का कहना है कि अचानक ऑर्डर बढ़ाने के कारण कारीगर भी अधिक पैसे की मांग कर रहे हैं। कीमतों में प्रति तिरंगा 10% तक राशि अधिक देनी पड़ रही है। कुछ व्यापारियों का कहना है कि मांग बढ़ने से कुछ लोग तिरंगे की कालेबाजारी भी कर रहे हैं। हालांकि अन्य बाजारों में राष्ट्रीय झंडे की कीमत में कोई खासी बढ़ोतरी नहीं है। बता दें कि 13 से 15 अगस्त के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हर घर पर तिरंगा फहराने का आग्रह किया है। तेज रफ्तार के कहर, सड़क हादसे में एक कांवरिया की मौत, 3 लोग घायल। खबर है दुमका की, जहां जरमुंडी थाना क्षेत्र के दुधानी के पास अनियंत्रित ऑटो पलटने से एक श्रद्धालु की मौत हो गई। हादसे में 3 लोग घायल हो गए। बताया जा रहा है कि बासुकीनाथ से जा रहे ऑटो में सवार एक कांवरिया की ऑटो पलटने से मौत हो गई। घटना के बाद लोगों ने उसे अस्पताल लाया जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। वहीं हादसे में 3 श्रद्धालु घायल हो गए। मृतक अमन पासवान धनबाद जिला के लोधना गांव निवासी थे जबकि घायल सुनील, निष्ठा, मुन्ना चौहान और बजरंगी पासवान हैं। शर्मनाक, नाबालिग के साथ दुष्कर्म, आरोपी युवक के खिलाफ थाना में FIR दर्ज। बड़ी खबर पाकुड़ से, जहां महेशपुर थाना क्षेत्र के एक गांव में स्कूली छात्रा के साथ एक व्यक्ति ने घर में घुसकर दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया है। पूरे मामले को लेकर नाबालिग की मां ने महेशपुर थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई है। बताया जा रहा है कि घर में परिवार के लोग किसी मेहमान के घर गए हुए थे। उधर दिन में पीड़ित की बूढ़ी दादी दादा दूसरे कमरे में सो रही थी। इधर छात्रा रविवार को छुट्टी के दिन होने के कारण अपने घर के कमरे में एकांत जगह पर पढ़ाई कर रही थी।
इसी दौरान आरोपी युवक ने अकेला देखकर घर में घुसकर बच्ची के साथ दुष्कर्म किया। इसी बीच नाबालिग छात्रा ने जोर जोर से चिल्लाई तो आसपास के लोग घटनास्थल पर पहुंचे। तब तक आरोपी ने मौका देकर वहां से भाग निकला। वही इस पूरे मामले का जब नाबालिग की मां को पता चला तो उन्होंने महेशपुर थाने में आरोपी व्यक्ति के खिलाफ रेप का लिखित शिकायत कर पुलिस से गिरफ्तारी करने की मांग की है। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल न्यूज झारखंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज में।